कामना प्रेम का विरोधी है। कामना और प्रेम दोनों एक जगह कदापि नहीं रह सकते। या तो कामना का को रख लीजिए भगवान के आगे, या तो प्रेम रखिए, प्रेम रस पा लीजिए। अगर आप कामना करेंगे तो कितनी कामना किया हिरण्यकश्यप ने, न दिन में मरो न रात में मरो, आप बोलो कब मारोगे हमको, न जमीन में मरो न आसमान में मरो, आप बोलो बताओ कहाँ मारोगे हमको, न मनुष्य से मरो न आपके बनाए किसी भी प्राणी से मरो, न अस्त्र शस्त्र से मरो। इतनी लंबे उतने लिस्ट बनाई उन्होंने कामनाओं की कि हमें कोई नहीं मार सके, कोई परास्त नहीं कर सके, या भगवान भी ना मार सके। भगवान ने कहा तुम बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा तप किया है तुमने। 36,000 वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने पैर के अंगुष्ठ भाग के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके और केवल जल ग्रहण करके 36,000 वर्ष तक तप किया। इंद्रलोक भी थरथरा उठा, जलने लगा। लेकिन कामना बनाकर सब बिगाड़ दिया। ब्रह्मा ने वर दिए, जाओ जो जो मांग रहे हो सब दिया। अब ब्रह्मा ने तो वर दे दिया और मुसीबत आई देवताओं के ऊपर, सब भी भाग गए छोड़ के स्वर्गलोक को। अब इसको कोई परास्त नहीं कर सकता है, कोई इसका वध नहीं कर सकता है। अपने आप को कौन इसके सामने जाए पीड़ित होने, प्रताड़ित होने। पूरा स्वर्गलोक रिक्त हो गया। तो कामना इतनी बनाया उसने, फिर भी मारा गया। भगवान ने कहा सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूं, न दिन में न रात में शाम को मार रहा हूं, न जमीन में आसमान में जंघा पर बिठाकर तुम्हारा अंत कर रहा हूं, न मनुष्य न पशु नरसिंह बनकर मार रहा हूं, और किसी हथियार से नहीं, बड़े बड़े नख से बना लिए योग माया से और फाड़ दिया। तो मांगने के अकल भी तो होनी चाहिए। अगर कोई मांगे भी तो इस एरिया का हाल तो कुछ जानता नहीं, भगवान के यहाँ क्या क्या है, क्या मांगा जाए। एक बार ऐसे ही परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, गुरु जी यह संसार वाले इतनी मुसीबत सहते हैं, माँ से बाप से बेटे से सबके अपमान दुख को सहन करते हैं, यह भगवान की ओर क्यों नहीं अग्रसर हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा ही है, टाल दिया। दूसरे दिन जंगल में गए तो रास्ते में एक जगह सूखा हुआ मल पड़ा हुआ था, उसमें एक कीड़ा गोली बनाकर चारों ओर घूम रहा था। और सुखदेव एक फूल ले गए थे अपने साथ, उन्होंने फूल को रख दिया और परीक्षित से कहें उस कीड़ा है ना बेचारा मल में वो दुखी हो रहा, उसको निकाल के यह फूल में रख दो। उन्होंने क्या है, यह क्या आज्ञा है, जब अब यह गुरु की आज्ञा है मानो। उन्होंने अपना एक लकड़ी लिया, उस पर बिठाया कीड़े को और फूल में रख दिया। वह फिर वहां से घूमकर फिर वही मल में पहुंच गया। सुखदेव जी महाराज कहें समझे कुछ? उन्होंने कहा नहीं महाराज, अरे तुमने कल प्रश्न किया था ना कि संसार वाले इतने चप्पल जूते खा रहे हैं संसार में और भगवान की ओर क्यों नहीं अग्रसर हो रहे हैं। उसी संसार में फिर पहुंच जाते हैं। किसी कुत्ते को डंडा मारो तो वह रोता हुआ कुछ दूर जाता है, गुस्से में देखता है मारने वाले को। अगर मारने वाले ने फिर रोटी दिखाया तो पूछ हिचलाता हुआ फिर आ जाता, फिर डंडा मारो, फिर गया, फिर रोटी दिखाओ, फिर आया। ऐसे ही हाल है हम लोगों का। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, वैसी पत्नी से नफरत होती है, वैराग्य होता है और फिर उसी में जाके नाक रगड़ता है। वैराग्य नहीं होता है। और वैराग्य होता है तो शमशान वैराग्य, श्मशान वैराग्य। जब तक श्मशान को गए, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है बोलता है आदमी, और जब लाश को रख दिया, जला दिया, अब लौटे, अब कोई नहीं बोलता है। अरे राम नाम सत्य बोलते हुए लौटो ना फिर ना। अगर वो जो मर गया है रास्ते में कहीं उठ के बैठ जाए, ठीक से नहीं मरा है और हमने समझा मर गया और बैठ जाए उठ के, तो फिर उसके बाप माँ भाई बहन जो कोई होंगे प्रियजन, वो कहेंगे चुप चुप, अब राम नाम सत्य नहीं बोलना। क्यों?
देखो ना, यह जिंदा है, बैठ गया ये। अरे बैठ गया तो राम नाम सत्य में क्या कमी हो गई? कोई बैठ जाए चाहे मर जाए, इससे क्या मतलब है? राम नाम तो सत्य है ही। नहीं नहीं, मैं बोलना मर जाएगा यह फिर से। यह हमारी बुद्धि का हाल है। तो कामना और प्रेम ये दोनों विरोधी तत्व हैं। इस बात को गांठ बांध कर समझ लीजिए। और फिर आगे लंबी लंबी व्याख्या है इस पर, उधर हम नहीं जाएंगे। हम इतना ही आपको समझाना चाहते हैं, प्रेम प्रेम अनिर्वचनीय है, उसका निरूपण प्रेमी संत भी नहीं कर सकते। और कौन करेंगे? जिसको प्रेम मिला ही नहीं, वो किताबी पंडित है, वो क्या करेगा बेचारा। और फिर गोपी प्रेम, प्रेम बहुत प्रकार का होता है। साधन भक्ति, उससे ऊपर ऊंची भाव भक्ति, उससे ऊंची प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रलय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। वहां है गोपियां। अंतिम महाभाव भक्ति पर है गोपियां। तो प्रारंभ ही की परिभाषा नहीं बन सकती। अरे बनाया है लोगों ने, क्या बनाया है? सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य पर ध्वंस कारणे यद्धाव बंधम जूनो सत्प्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट ना हो, उसका नाम प्रेम है। किसी से किसी का प्रेम है और प्रेम नष्ट होने का कारण आ गया। इसी स्त्री पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतने में एक पुरुष आया, उसके इसकी स्त्री के गले में हाथ डाल दिया और पति देख रहा है सामने। या कोई स्त्री आई और उसने पति के गले में हाथ डाल दिया, स्त्री देख रही है और हंसे स्त्री। इनको स्त्री से सुख मिल रहा है, बस ठीक है। हम इनसे प्यार करते हैं तो इसको सुख देने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर हमारे पति को इस स्त्री से सुख मिलता है तो हमको भी अच्छा लगता है। अगर ऐसा कोई स्त्री कर सके तो वो प्रेम करती है। अगर ऐसा नहीं कर सकती, थोड़े भी फीलिंग हुई उसको, तो वो प्रेम नहीं करती, वो व्यापारी है, अपना मतलब साधती है पति से, स्वार्थी है। सत्यप विध्वंस कारणे, प्रेम के नष्ट होने का कारण है और प्रेम नष्ट ना, उसको प्रेम कहते हैं। आविर्भाव दिनेन जन गणितो हे तस्तुनियानपि, ऐसे प्रेम हुआ, कोई रीजन नहीं। प्रेम के नष्ट होने में कोई रीजन नहीं। वह प्रेम प्रेम है, वो प्रेम प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद जी ने कहा वह प्रेम प्रतिक्षण निरंतर बढ़ता जाता है। जो वैसा प्रेम होता है जिसमें अपने सुख की कामना ना हो, वो चाहे पिता का प्रेम हो या माता का प्रेम हो या पत्नी का प्रेम हो या भगवान का प्रेम हो, किसी से भी प्रेम हम करने का दावा करें तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा, निश्चय करना होगा, हम अपना सुख नहीं चाहते, इनके सुख के लिए प्रेम करते हैं। संसार में ऐसा कोई प्रेम नहीं होता, अगर हो भी जाए तो भी उसका फल संसारी ही होगा। हम जिससे प्रेम करेंगे वो मरने के बाद जहां भी जाएंगे वही भी फल हमको भी मिलेगा। तामस व्यक्ति से प्रेम करेंगे नरक जाएंगे, राजस व्यक्ति से प्रेम करेंगे संसार में आएंगे, सात्विक व्यक्ति से प्रेम करेंगे देवता से प्रेम करेंगे स्वर्ग लोक जाएंगे। महापुरुष और भगवान, इन दोनों से प्रेम करेंगे तो माया निवृत्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो संसार में यदि तामसी आदमी अधिक होंगे, पिता हो पुत्र हो कोई भी हो, और या तो राजसी होंगे या तो सात्विक, तो बहुत ही दुर्लभ है, और महापुरुष तो फिर करोड़ों में कोई होगा। लेकिन इन चारों में जिससे हम प्रेम करेंगे वो जिस कोटि का होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। यान्ति देवा व्रता देवा प्रतिव्याम पतिव्रता। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो देवताओं की देवती